हेलो भक्तों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे माता शबरी के बारे में। हम माता शबरी के बारे में सभी जानते हैं वो कितनी भक्ति करती थी राम जी की। यानी वो रोज आंगन को गुहारना, रोज उसमें फूल बिछाना, रोज जल को स्वच्छ करके भरना, रोज बेर तोड़ तोड़ के चक चक के टोकरी में रखना, रोज राम का नाम का जप करना, रोज राम के आने की प्रतीक्षा करना। ये कौन करती थी? माता शबरी करती थी। और भगवान आते भी है, भगवान आते हैं खुद, भगवान आते हैं स्वयं चल कर के माता शबरी की कुटिया में उनसे मिलने के लिए और उनके झूठे बेर खाते हैं। वो उन्हीं माता शबरी का आज मैं आपको पावन चरित्र सुनाने जा रही हूँ। सभी हम माता शबरी का पावन चरित्र जानते ही हैं, लेकिन कहा जाता है कि माता शबरी कोई साधारण नहीं थी। कहा जाता है कि माता शबरी एक श्राप के कारण, लक्ष्मी माता थी पहले तो वो, लेकिन एक श्राप के कारण वो शबरी माता बनी थी। तो आज उन्हीं माता शबरी का पावन चरित्र मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे, हरि बोल। कहा जाता है कि माता शबरी का जन्म एक सावर कुल में होता है। सावर कुल में सभी मांस इत्यादि खाते हैं, जंगल में रहते हैं, भेड़ बकरी चराते हैं और भेड़ बकरी को काट करके ही खा जाते हैं, यानी उनका खाना मांस ही होता है। लेकिन माता शबरी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद में पहले जल्दी शादी कर देते थे, तो माता शबरी की शादी कहीं फिक्स कर दी जाती है कि माता शबरी की कल शादी है। तो कहा जाता है जैसे ही माता शबरी की शादी फिक्स कर दी जाती है तो सभी घर वाले ये सोचने लग जाते हैं कि शादी तो फिक्स हो गई है, लेकिन उनके खाने की व्यवस्था कैसे हो। तो कहा जाता है कि काफ़ी सारे यानी 1000 से भी अधिक संख्या में जानवर लेकर के आते हैं, पशु लेकर के आते हैं, पक्षी लेकर के आते हैं और उन्हें बांध दिया जाता है। पशु पक्षी लेकर के आया जाता है, उन्हें बांध दिया जाता है। माता शबरी इन सभी बातों से अनजान थी। उसके बाद में माता शबरी जैसे ही इन सारे पशु पक्षियों को देखती है तो अपनी माता से पूछती है कि माता ये क्या है, इतने सारे पशु पक्षी आज क्यों लाए गए हैं। तभी माता शबरी से उनकी माँ कहती है कि बेटा तुम ये नहीं जानती, कल तुम्हारी शादी है, कल बारात आएगी तो उनको खिलाने के लिए कुछ चाहिए, तो इसलिए जानवर ये पशु पक्षी लाए गए हैं ताकि इनका मांस उनको खिलाया जाए। माता शबरी का हृदय अंदर से रोने लग जाता है। माता शबरी सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे विवाह के चक्कर में, मेरे दूल्हे को, मेरे बारातियों को खिलाने के चक्कर में इतने सारे निर्जीव पशु, इतने सारे पशु पक्षियों की जान जाएगी, मैं ऐसा कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। माता शबरी रोने लग जाती है। माता शबरी कहती है कि कुछ और कीजिए, लेकिन इस पशु पक्षियों को मत मारिए। कहा जाता है माता शबरी सोचते सोचते सो जाती है और रात्रि में जब उनकी आंख खुलती है तब भी यही सोचती है। तो माता शबरी के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना इन सभी पशु पक्षियों को खोल दिया जाए। मैं कभी शादी नहीं करूंगी, अगर मैं शादी करूंगी तो ऐसे नहीं करूंगी और शादी मैं कभी नहीं करूंगी। मेरी शादी की वजह से इतने सारे पशु पक्षियों की जान चली जाए तो वो शादी कभी भी सफल नहीं होगी। मैं ऐसी शादी कभी नहीं करूंगी जिसमें इतने सारे पशु पक्षियों की जान चली जाएगी। माता शबरी अंदर से बहुत ही दयालु थी और माता शबरी सभी पशु पक्षियों को खोल देती है, उनको बंधन से मुक्त कर देती है। और ऐसा लगता है जैसे ही माता शबरी सभी पशु पक्षियों को खोलती है तो ऐसा लगता है कि सभी पशु पक्षी अंदर से कह रहे हो, अपनी आत्मा से कह रहे हो कि जैसे माता शबरी आपने हमें इस बंधन से मुक्त किया है ना, उसी प्रकार आप इस संसार के बंधन से मुक्त रहोगी। आपने जिस प्रकार हमारी जान बचाई है ना, ऐसे ही आपको भगवान आपकी जान बचाएंगे, ऐसे ही भगवान आपकी जान बचाएंगे, ऐसे पग पग पर भगवान आपकी रक्षा करेंगे। ऐसे उनकी हृदय से ये दुआ निकलती है और वे सारे पशु पक्षी चले जाते हैं। उसके बाद में माता शबरी सोचती है कि अगर सुबह मैं जगती रही या फिर मैं यहीं रही तो मेरी फिर से शादी करा दी जाएगी और शादी कराएंगे तो इतने सारे पशु पक्षी फिर पकड़ के लेके आएंगे, फिर इनकी बलि दी जाएगी, तो मुझे ऐसी शादी स्वीकार नहीं है। तो माता शबरी रात में ही चली जाती है। सोचती है कि अगर किसी गांव में गई, किसी जिले में गई तो मुझे फिर से पकड़ कर लिया जाएगा और फिर से मेरी शादी कराई जाएगी, फिर से इन पशु पक्षियों की बलि दी जाएगी। तो माता शबरी वन में चली जाती है, क्योंकि वन में रहने की तो माता शबरी को आदत थी, क्योंकि सभी वन में ही रहते थे। लेकिन वह झाड़ियों में चली जाती, वह छुप करके रहने लगती है कि कहीं मुझे फिर से कोई पकड़ करके ना लेके जाए, फिर से मेरी कोई शादी ना करा दे और फिर से इतने सारे पशु पक्षियों की जान चली जाएगी। माता शबरी सोचती है फिर कि ऐसे झाड़ियों में बंद रहने से
क्या होगा, ऐसे मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो माता सबरी सोचती है कि बिना गुरु कृपा के, बिना संतों की कृपा से, बिना संतों की सेवा से तो मुझे भगवान नहीं मिल सकते हैं। तो कहा जाता है कि माता सबरी सोचती है कि पास में ही मतंग ऋषि का आश्रम है, और मतंग ऋषि के आश्रम में काफ़ी सारे ऋषि मुनि महात्मा रहते हैं, मतंग ऋषि भी रहते हैं। तो वह सोचती है कि मैं एक नीचे कुल की हूँ, यानी शावर कुल की हूँ, साथ ही साथ मैं एक स्त्री हूँ। अगर मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ जाकर के सबके सामने ये कहूँ कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, तो कोई भी मेरी सेवा को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मैं नीच कुल की हूँ, स्त्री हूँ, घर से भागी हुई हूँ, कोई मेरी सेवा को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए माता सबरी सोचती है कि क्यों ना मैं रात्रि के आखिरी पहर में जगूँ। और माता सबरी रोज रात्रि के आखिरी पहर में जगती, जग करके मतंग ऋषि के आश्रम में जाती, और मतंग ऋषि और सारे जो ऋषि है वह सरोवर में जहाँ नहाने के लिए जाते हैं, वहाँ से झाड़ू निकालना, गुहारना आरंभ करती। वहाँ से जितने भी कंकड़ थे, मतलब मतंग ऋषि के आश्रम से लेकर सरोवर तक जितने भी कंकड़ थे, उन सभी बीन बीन करके सभी दूर हटा देती थी, और गंगा जल स्वच्छ भर करके मटकियों में रख देती थी, आंगन को गुहार देती थी, और जो अग्नि जलाते थे, यानी जो यज्ञ करते थे ऋषि मुनि, उनके लिए लकड़ियाँ तैयार कर देती थी, और दोनों में फूल इत्यादि सब कुछ तैयार करके रख देती थी। फिर दिन में सो जाती। जैसे ही अगले दिन मतंग ऋषि और उनके शिष्य जगे तो उन्होंने देखा कि मटकी में पानी भरा हुआ है, बिल्कुल स्वच्छ जल भरा हुआ है, आंगन गुहरा हुआ है, यानी झाड़ू निकली हुई है, और लकड़ियाँ रखी हुई है, जहाँ यज्ञ होता है वहाँ पर रखी हुई है। साथ ही साथ सरोवर में जब स्नान करने के लिए मतंग ऋषि और उनके शिष्य गए तो उन्होंने देखा कि रास्ते में मतंग ऋषि और उनके शिष्य जब गए थे सरोवर में स्नान करने, तो उन्होंने देखा कि एक भी कंकर उनके पैर में नहीं चुभ रहा है। सभी ने सोचा कि इतनी अच्छी सेवा कौन कर सकता है। तभी सभी जो ऋषि है, तभी जो सभी शिष्य है, सभी एक दूसरे के मन में यही बात आ रही है कि कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। तभी मतंग ऋषि सभी से पूछते हैं कि ये किसने किया है, इतनी अच्छी सेवा किसने की है। तभी सभी शिष्य मना कर देते, सभी शिष्य कहते हैं कि हमने नहीं की, हमने नहीं की, हमने नहीं की। मतंग ऋषि सोचते हैं कि हमारे शिष्यों में तो किसी ने सेवा नहीं की है, तो आखिर कौन है जो ऐसे सेवा कर रहा है। ऐसे काफ़ी महीनों तक चलता रहता है। उसके बाद में मतंग ऋषि के दिमाग में आता है, मतंग ऋषि सोचते हैं कि क्यों न मैं उस सेवा करने वाले व्यक्ति के दर्शन करूं। वह कितना भाग्यशाली है जो हमारे भजन को चुरा रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप किसी साधु पुरुष के लिए सेवा कर रहे हो तो आप उसके भजन के भागीदार बन जाते हो, आप उसके भजन को चुरा लेते हो। ये बात सत्य है कि अगर आप किसी साधु पुरुष को नमस्कार कर रहे हो, उनके लिए खाना बना रहे हो, या उनकी सेवा कर रहे हो, या कुछ कैसी भी सेवा, जल सेवा, अग्नि सेवा, कैसी भी सेवा अगर आप उनकी कर रहे हो, तो आपका जो उनका जो भजन है वो आपको थोड़ा सा मिल जाएगा, यानी भगवान की कृपा आपको मिल जाएगी। तभी सभी ऋषि कहते हैं कि हमारा जो भजन है कौन चुरा रहा है। मतंग ऋषि कहते हैं कि मेरा भजन कौन चुरा रहा है। मतंग ऋषि कहते हैं कि आज तुम सभी शिष्य चारों कोनों में छुप जाओ और देखो यहाँ पर कौन आता है, कौन इस सभी कार्यों को, इन सभी सेवाओं को कर रहा है, और उसे पकड़ लो और मुझे उसके दर्शन करने हैं। कहा जाता है कि रात्रि के आखिरी पहर में माता शबरी आती है, और जैसे ही आती है आंगन गुहारने लगती है तो सभी शिष्य माता शबरी को पकड़ लेते। माता शबरी रोने लग जाती है। माता शबरी ये नहीं सोचती कि मैं पकड़ी गई हूँ, माता शबरी ये सोचती है कि अब मैं पकड़ी तो गई हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं पकड़ी गई हूँ तो अब मेरी सेवा, जो मैं संतों की सेवा कर रही हूँ, अब मुझे सेवा नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि एक तो मैं स्त्री हूँ और दूसरी मेरी जाति ऐसी है, मैं सावर कुल से हूँ, नीच कुल से हूँ, इसलिए मेरी ये साधु संत उच्च कुल के हैं, मेरी सेवा कोई स्वीकार नहीं करेगी। माता शबरी रोने लग जाती है। तभी मतंग ऋषि आते हैं। मतंग ऋषि कहते हैं माता शबरी से कि हे देवी, आप मेरे भजन को क्यों चुरा रही हो, आप कौन हो। तभी माता शबरी रोने लग जाती है। माता शबरी कहती है कि मैं सावर कुल से हूँ। पूरी बात बताती है कि मेरी शादी की जा रही थी, मैं वहाँ से आ गई, मैं झाड़ियों में छुप करके रह रही हूँ, और मुझे पता है कि बिना साधु कृपा के, बिना संतों की कृपा के भगवान के दर्शन नहीं होते। मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, इसलिए आपकी सेवा कर रही हूँ, इसलिए मैं छुप छुप के कर रही हूँ, क्योंकि मैं नीच कुल की हूँ, आप मेरी सेवा को स्वीकार नहीं करोगे। तभी मतंग ऋषि शबरी के इन वचनों से, इस कथा से बहुत ही प्रसन्न हो जाते। जब उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ और भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ, मतंग ऋषि ने कहा कि अब तुम्हें छुप कर के सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें झाड़ियों की रहने की, तुम्हें छुप कर के सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें झाड़ियों में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे ही आश्रम में तुम्हारे लिए
कुटिया बनाई जाएगी और तुम अब खुल करके सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है। और कल तुम्हें मैं गुरु दीक्षा दूंगा, नाम दीक्षा दूंगा और गुरु मंत्र दूंगा। माता सबरी खुश हो जाती है। कहा जाता है कि हमें ये जो गुरु दीक्षा, ये जो गुरु शिक्षा मिल जाए ना, गुरु मंत्र मिल जाए तो हमारा जीवन सफल है, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमें भगवान से मिला सकता है। तो मतंग ऋषि जैसा ही ऐसे कहते हैं, माता सबरी खुश हो जाती है और मतंग ऋषि के चरणों में गिर जाती है, मतंग ऋषि को प्रणाम करने लग जाती है। माता सबरी की आंखों में से आंसू बहने लग जाती है। मतंग ऋषि कहते हैं कि तुम रो मत देवी, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, जो तुम संतों की सेवा कर रही हो ना, यह बहुत अच्छा काम तुम कर रही। कहा जाता है कि अगले दिन मतंग ऋषि माता सबरी को गुरु दीक्षा देते हैं, यानी गुरु मंत्र देते हैं, गुरु नाम देते हैं। और उसी का माता सबरी दिन रात जप करती रहती है। दिन रात गुरु ने जो नाम दिया है, गुरु ने जो मंत्र दिया है, उसका उच्चारण करती रहती है, साथ ही साथ सारी सेवाओं को अच्छे से करती रहती है। एक दिन आता है जब मतंग ऋषि देखते हैं कि आकाश में भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी में भगवान के दूत कहते हैं कि हे मतंग, तुम्हारे इस स्वभाव से तुमने जो सबरी को अपनी शिष्य बनाया है, सबरी को जो रहने के लिए स्थान दिया है, सबरी को जो गुरु दीक्षा दी है, सबरी को जो गुरु मंत्र दिया है, उससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं। इसलिए भगवान ने तुम्हारे लिए विमान भेजा है। अब तुम चलो वैकुंठ धाम, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए भगवान तुमसे प्रसन्न है। कहा जाता है जैसे ही मतंग ऋषि सुनते हैं, माता सबरी को आकर के प्रणाम करते हैं। माता सबरी से कहते हैं कि अब मुझे अपने धाम जाना हो, यानी भगवान के धाम जाना होगा, मुझे भगवान ने विमान भेजा है, मुझे उनके पास जाना है, अब तुम मुझे आज्ञा दो। तभी कहती हैं माता सबरी कि हे प्रभु, आपके अलावा मेरा इस संसार में कौन है? आप ही तो हो जिसने मुझे अपनाया है, वरना यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं चाहता है। मैं झाड़ियों में रहती थी, आपने मुझे रहने के लिए स्थान दिया, गुरु का नाम दिया, और एक गुरु का नाम दिया और साथ ही साथ मुझे गुरु दीक्षा दी, भगवान का नाम दिया, भगवान का मंत्र दिया, इसलिए आप मत जाइए। मुझे आपके अलावा और कौन चाहता है यहाँ पर? मैं किसके सहारे यहाँ पर रहूँगी? तभी मतंग ऋषि कहते हैं कि हे देवी, मुझे तो भगवान का विमान ही लेने के लिए आया, लेकिन तुम्हारे पास तो भगवान स्वयं चल करके आएंगे। तुम ऐसे ही भगवान का नाम लेती रहो, साधु संतों की सेवा करती रहो, तुम्हारे पास भगवान स्वयं चल करके आएंगे। ऐसा जैसे ही मतंग ऋषि कहते हैं तो माता सबरी थोड़ा दुख और थोड़ा खुशी का अनुभव करती है। उसके बाद में मतंग ऋषि भगवान द्वारा भेजे गए विमान में बैठ जाते और वहाँ से चले जाते। उसके बाद में माता बहुत ही दुखी होती है। कहा जाता है कि संसार के लोगों के लिए मोह अगर हमारे अंदर है तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी साधु पुरुष के लिए आपके हृदय में विलाप है, आपके हृदय में मोह है, आपके हृदय में ये है कि ये थे और इनके प्रति अगर आपकी रुचि है, अगर आप किसी साधु के प्रति विलाप कर रहे हो, उनके प्रति दुखी हो रहे हैं, तो समझ लो आपका उद्धार हो जाएगा। तो माता सबरी बहुत ही दुखी होती है। माता सबरी हमेशा अपने ऋषि को याद करती रहती है और माता सबरी यही याद करते करते सो जाती है। और ज़्यादा रात में रोने के कारण, विलाप से सोने के कारण, लेट सोने के कारण माता सबरी की सुबह आंखें नहीं खुलती है, नहीं तो माता सबरी रात्रि के आखिरी पहर में ही जग जाती। जैसे ही माता सबरी की लेट नींद खुलती है, यानी लेट निद्रा खुलती है माता सबरी की, तो माता जगती है तो आंगन को गुहारने लग जाती है, सरोवर तक साफ करने लग जाती है एक एक कंकड़, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका ऋषि, उनका जो गुरु है वो तो अब चले गए हैं, लेकिन और भी ऋषि सरोवर में स्नान करने के लिए आएंगे, वो तो उन्हें तो कंकड़ नहीं लगेंगे। इसीलिए माता सबरी आंगन को, माता सबरी जल को, माता सबरी सरोवर तक जाने वाले रास्ते को साफ कर देती है। उसके बाद में काफ़ी सारे ऋषि आते हैं जो चले जाते हैं और माता सबरी जो वहाँ पर आंगन गुहार रही थी, उस आंगन गुहारते समय माता सबरी के हाथ से एक कंकर एक ऋषि के पैर में जाकर के चुभ जाता है। वो ऋषि कहते हैं कि एक तो तुम नीच कुल की हो और तुमने ऐसा अपराध किया है, मुझे मेरे पैर में चोट लग गई है, या तुम ये क्या कर रही हो। तभी माता सबरी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माता सबरी को पहले ही तो दुख था, क्योंकि उनके ऋषि, उनके गुरु उनके छोड़ करके चले गए थे, और दूसरा इन ऋषियों ने उन्हें कुछ सुना दिया था। उन्हें याद आ रही थी अपने गुरु की कि वो तो उन्हें अच्छे से समझाते थे, लेकिन यहाँ सब ऋषि है वो उन्हें चिल्ला चिल्ला करके समझाते हैं, इसलिए वो रोने लग जाती है, पेड़ के नीचे चली जाती है, रोने लग जाती है। उसके बाद में उनका मन करता है कि क्यों ना मैं मर जाऊं, शरीर को त्याग दूं, लेकिन गुरु ने कहा था कि प्रभु तुमसे मिलने के लिए आएंगे, तो प्रभु चाहे कि मिलन में माता सबरी जीवित रहती है, रोज भगवान के नाम का उच्चारण करती है, रोज वहीं सेज बिछाना, रोज वहीं आंगन गुहारना, वहीं फूल बिछाना, वहीं फल चक चक करके रखना, यानी बेर चक चक करके रखना, निर्मल स्वच्छ जल रखना, यही
करती रहती थी। लेकिन उन ऋषियों ने कहा ऋषियों ने कि यह जो जल है यह अपवित्र हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके आंगन को कौन गुहारती है? इसको हाथ लगा दिया है इस नीच कुल की जाति की इस लड़की ने, इस सबरी ने। माता सबरी को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन माता सबरी सोचती हैं कि मेरे गुरु ने कहा है मुझसे प्रभु मिलने आएंगे, इसलिए मुझे जीवित रहना है, इसलिए मुझे प्रभु के नाम का जप करना है। रोज माता सबरी प्रभु के नाम का जप करती है। रोज वहीं आंगन गुहारना, वहीं फूल बिछाना, वहीं स्वच्छ जल भर के रखना, रोज आंगन गुहारना, पत्तियां फूल बिछाना, वहीं उसी तरीके से वन में जाना और फल तोड़ करके, बेर तोड़ करके, चक करके फिर टोकरी में रखना कि प्रभु आएंगे तो फूलों पे पैर रखेंगे, उन्हें कहीं कंकड़ ना लग जाए, इसलिए आंगन गुहारती रहती थी। उन्हें निर्मल स्वच्छ जल पिलाऊंगी, उन्हें मैं बेर खिलाऊंगी और कोई खट्टा बेर ना निकल जाए, इसलिए वो चक करके रखती थी। और एक समय आता है जब माता सबरी से मिलने के लिए भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित आते हैं और आकर के 2-4 जो ऋषि होते हैं ना, 2-4 जो शिष्य होते हैं, उनसे पूछते हैं कि माता सबरी की कुटिया कहाँ है, मुझे माता सबरी से मिलना है। तभी वह ऋषि सोचते हैं कि हमने सुना है कि राम जी आने वाले हैं और इनकी आवाज़ एकदम राम जी जैसी लगती है, लेकिन राम जी माता सबरी के बारे में क्यों पूछेंगे? वो तो एक नीच कुल की है, अगर वो आते तो हमारी कुटिया में आते और हम उनका अच्छे से सब कुछ संस्कार करते, अच्छे से उनका सभी स्वागत करते। उस भिखारिन के पास, उस भीलनी के पास भगवान क्यों जाएंगे? सभी को शंका होती है, लेकिन भगवान उनकी कुटिया में जाते भी नहीं है। भगवान आते हैं डायरेक्टली माता सबरी के पास। जब भगवान श्री राम संतों से माता सबरी का पता पूछ रहे थे ना, तब माता सबरी के बारे में भगवान श्री राम ने संतों से कहा कि वह बहुत ही भाग्यशाली है। मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं, उनसे मिलने के लिए मैं विलाप नहीं करना चाहता, मुझे उनकी कुटिया का नाम बताओ, मुझे बताओ उनकी कुटिया कहाँ। साधु बता देते हैं कि सीधा जाओ, तुम्हें सबरी माता की कुटिया मिल जाएगी। सबरी माता की कुटिया मिल जाती है। सबरी माता जैसे ही सुनती है कि राम जी भी उनसे मिलने के लिए विलाप नहीं करना चाहते हैं, माता सबरी की आंखों में से, नेत्रों में से अश्रु बहने लगते हैं। माता सबरी समझ जाती है कि भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। वो उनके मन में जो शंका थी कि वो नीच कुल की है, वो शंका मिट जाती है, क्योंकि भगवान ने कहा कि वो उनसे मिलने के लिए तनिक भी अब विलाप नहीं करना चाहते, तनिक भी अब लेट नहीं होना चाहते हैं। माता सबरी जैसे भगवान श्री राम को देखती है, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करती है, उनसे मिलने लग जाती है। माता सबरी कहती है कि आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गई हूँ, प्रभु आप आइए, स्वच्छ जल पीजिए, आप फल खाइए। और भगवान श्री राम जैसे ही फल खाते हैं, माता सबरी के झूठे भेर खाते हैं, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि देखो माता, आज मेरी जितनी भी थकान थी ना, जो 14 वर्ष का वनवास मुझे मिला है, जो वन में घूम रहा हूँ ना माता सीता को ढूंढने के लिए, वो सारी थकान आज आपके बेर खा करके दूर हो गई है। ऐसा भगवान श्री राम जैसे ही कहते हैं, माता सबरी रोने लग जाती है। माता सबरी कहते हैं कि धन्य है प्रभु, आप अपने भक्तों पर इतनी कृपा वर्षाते हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। फिर भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझे माता सीता को ढूंढना है। हे देवी, आप मुझे बताइए कि मुझे कहाँ जाना चाहिए जिससे मुझे मेरी सीता मिल जाए। तभी माता सबरी कहती है कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि आप पंपा सरोवर जाइए, वहाँ पर आपको सुग्रीव नाम का एक व्यक्ति मिलेगा, वो आपको माता सीता को ढूंढने में मदद करेगा। उसके बाद में माता सबरी कहती है कि मुझे संसार में नहीं रहना है, बस मेरी चाह थी अब वो पूरी हो गई है, मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे इस धरती से, इस मृत्यु लोक से मुझे आज्ञा दीजिए जाने की, प्रभु अपने धाम बुला लीजिए। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम जाओ, वैकुंठ धाम में जाओ और अच्छे से रहो। ये था माता सबरी जी का पावन चरित्र। कहा जाता है कि माता सबरी जब अंतर ध्यान हो जाती है, माता सबरी जब भगवान वैकुंठ धाम चली जाती है, उसके पहले की घटना और आज आपको सुनाती हूँ। कहा जाता है कि जो ऋषियों ने कहा था, जो आंगन गुहारते समय जब एक कंकड़ उनके पैर में चला गया, तो उन्होंने कहा था कि इस सरोवर के पानी को इस नीच जाति की इस सबरी ने छू लिया, इसलिए अपवित्र हो गया है। कहा जाता है कि वही ऋषि आते हैं भगवान श्री राम के पास दर्शन करने के लिए, उनके दर्शन करते हैं, तो उनके मन में यही शंका रहती है कि हम अपवित्र जल से रोज स्नान कर रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं भगवान श्री राम से कि प्रभु मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक कृपा करो कि हम सभी उच्च कुल के हैं और हमें नहाने के लिए जल चाहिए, स्नान करने के लिए जल चाहिए, और हम यहाँ सरोवर में नहाने के लिए जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं। सबरी ने, लेकिन इस नीच जाति की सबरी ने उसे छू लिया, इसलिए वो अपवित्र हो गया और आपके चरणों से पवित्र हो जाएगा, इसलिए आप चलिए सरोवर में और उसको एक बार छू लीजिए। आपके पैरों से तो
अहिल्या बन गई थी पत्थर की शिला, तो हमारा जल भी, हमारा जो सरोवर है वो भी स्वच्छ हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं कि आपकी मैं पूजा करता हूँ, आप साधु संतों के दर्शन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और आप अपना जो गंगा जल है, अपने चरणों का जो जल है, आप सरोवर में डाल करके देखिए, उसमें से बदबू नहीं आएगी, बस स्वच्छ हो जाएगा। कहा जाता है कि जैसे ही साधु संत ये सुनते हैं कि भगवान श्री राम कह रहे हैं, तो एक बार करके देख लेते हैं। सारे साधु संत अपने अपने चरणों का जल लेते हैं और सरोवर में डालते हैं। जैसे ही सरोवर में डालते हैं, सरोवर में और भी गंदी बदबू आने लग जाती है। तभी भगवान श्री राम से कहते हैं सभी संत की आप डाल करके देखते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं अगर मैं डालूंगा ना मेरे चरणों का जल, तो ऐसा लगता है कि इसमें और लंबे लंबे कीड़े। तुम एक काम करो, सबरी जी के चरणों का जल डाल करके देखो, मुझे लगता है तब यह सरोवर पवित्र हो जाएगा। तुमने गलत ही एक स्त्री को इतना दुत्कारा है, इसलिए मैं तुम्हारे दर्शन तुम्हें देने के लिए नहीं आया हूँ, इसीलिए ही मैं सबरी को अपने दर्शन देने के लिए आया हूँ। तुमने बहुत बड़ा ये पाप कर दिया, तुमने आज तक जितनी तपस्या की है ना, वो उसका सबसे बड़ा पाप जो है, तुम्हारा जो तपस्या है सब कुछ नष्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि तुमने पाप कर दिया है। तुमने सबरी को एक तो छोटी जाति का समझा है, दूसरा तुमने सबरी को एक स्त्री समझ करके, एक नीच जाति समझ करके उसे बहुत कुछ सुना दिया है। लेकिन भक्ति जो व्यक्ति करता है ना, उसमें जाति पाति नहीं देखी जाती। इसीलिए उसी शंका को दूर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और माता सबरी की पैरों का जल जैसे लिया जाता है, चरणों का जल जैसे लिया जाता है, उस सरोवर में डाला जाता है, सरोवर में खुशबू आने लग जाती है। तभी भगवान श्री राम कहते हैं कि यही समझाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि माता सबरी जो भक्त होते हैं ना, उन भक्तों के चरणों की रज, उन भक्तों के चरणों का जल हमें लेना चाहिए। वो पवित्र होते हैं, जो भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं ना, जो भगवान के नाम पर आधारित रहते हैं ना, चाहे वे किसी भी जाति के हो, भगवान उनसे मिलने के लिए तरसते हैं।